नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी की बात और आपके साथ मैं हूं जुहम रुपा। पंकज चौधरी को जमीनी राजनीति का अनुभवी चेहरा माना जाता है। वो कार्यकर्ताओं से सीधे संवाद पर भरोसा रखते हैं और अपने कार्यकाल में पार्षद से लेकर केंद्रीय मंत्री तक का सफर तय कर चुके हैं। करीब 4 दशक के राजनीतिक अनुभव और 7 बार सांसद रह चुके पंकज चौधरी संगठन की ताकत और चुनावी प्रबंधन दोनों का गहरा अनुभव रखते हैं। ऐसे में पार्टी नेतृत्व को उनसे पंचायत चुनाव से लेकर 2027 के विधानसभा चुनाव तक संगठन को मजबूती देने की उम्मीद है। पार्टी आलाकमान की पहली पसंद पंकज चौधरी को यूपी का चौधरी बनाकर बीजेपी ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को टेंशन में डाल दिया। तो वहीं बीजेपी के इस फैसले से कुर्मी वोट को अपने पाले में लाने की कोशिश भी करेगी बीजेपी, जिसका सीधा नुकसान समाजवादी पार्टी को होगा। सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के लिए कहा जाता है कि वो अपने हर एक फैसले से सबको चौंका देती है। हर बार की तरह इस बार भी बीजेपी ने लंबे समय से प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में चले आ रहे नामों को खारिज कर अपने पत्ते खोल दिए। बीजेपी ने चौधरी दाव चलते हुए इस बार पूर्वांचल के कद्दावर नेता 7 बार के सांसद पंकज चौधरी को प्रदेश का अध्यक्ष बनाने का मन बना लिया था, जिसकी घोषणा रविवार को कर दी गई। पंकज चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनने के पीछे की वजह सपा के पीडीए फॉर्मूले को काट और ओबीसी वोट बैंक को फिर से साधने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। प्रदेश की राजनीति में कुर्मी समाज का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है। सपा के जातीय समीकरण में कुर्मी समाज की अहम भूमिका रही है। सपा के लगभग आधा दर्जन सांसद भी कुर्मी हैं। तो वहीं इस तरह कुर्मी वोट बड़े पैमाने पर अखिलेश यादव के साथ गया है। बीजेपी ने इसी समीकरण को तोड़ने के लिए कुर्मी वोट बैंक को फिर से अपने पाले में लाने की कोशिश के लिए पंकज चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर बड़ा राजनीतिक संदेश दिया। उत्तर प्रदेश में 35% के करीब ओबीसी वोट बैंक में यादवों के बाद कुर्मी समाज सबसे प्रभावशाली माना जाता है। कुल आबादी में कुर्मी समाज की हिस्सेदारी लगभग 7 से 8% मानी जाती है। यूपी में कुर्मी समाज का प्रभाव 25 जिलों में है, लेकिन लगभग 16 जिलों में से 12% से अधिक सियासी ताकत रखते हैं। कुर्मी समाज प्रदेश की 45 से 50 सीट और साथ ही 9 से 10 लोकसभा सीटों पर निर्णायक भूमिका निभाता है और ऐसे में बीजेपी को उम्मीद है कि पंकज चौधरी के नेतृत्व में अपना दल अन्य सहयोगी दलों से जुड़े कुर्मी वोट को फिर से बीजेपी अपने पाले में लाकर एक बड़ी जीत हासिल कर सकती है। आपको बता दें कि 2024 लोकसभा चुनाव में कुर्मियों ने बीजेपी को बहुत कम वोट दिया था। 2022 में विधानसभा चुनाव में भी कुर्मियों ने कम वोट दिया था और ऐसे में बीजेपी को आशंका थी कि शायद इस बार भी कुर्मी समाज उन्हें वोट ना दे। अखिलेश यादव लगातार दांव चल रहे हैं, तो वहीं कुर्मी समाज बीजेपी के साथ नहीं है। अखिलेश के उसी दावे पर बीजेपी ने अपना दांव चला। बीजेपी के इस नए कदम से भाजपा को फायदा होने वाला है या नहीं, इसका पता 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव के बाद ही चल पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी की बात।